कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल आज मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर ओपी भल्ला की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने रक्तदान शिविर में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा रक्तदान करने पर उन्हें प्रोत्साहित किया। वहीं रक्तदान करने की महिमा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 27 वर्ष पहले डॉक्टर ओपी भल्ला ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और प्रतिभावान गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। उन्होंने बताया कि आज उनकी खुद की माता जी की भी पुण्यतिथि है और आज डॉक्टर ओपी भल्ला जी की भी पुण्यतिथि है, तो आज ये मौका उनके लिए खास है। उन्होंने कहा कि आज ओपी भल्ला जी के बच्चों ने ओपी भल्ला फाउंडेशन के तहत जहां रक्तदान शिविर लगाया, वहीं अन्नदान और अन्य सामाजिक कार्य करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अपने जीवन के कार्यकाल में उन्हें दिवंगत डॉक्टर ओपी भल्ला से जहां मार्गदर्शन मिला, वहीं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज उनके बच्चे उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। जेन जी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा ही आसान है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही। उन युवाओं को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का 2047 का जो संकल्प लिया है, युवा आरोप लगाने की बजाय समस्याओं का निराकरण करने का काम करे। और अगला नाम मैं लेना चाहूँ प्रियंका गर्ग जी हमारे बीच हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन यही हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। इको क्लब फरीदाबाद एक ऐसी मिसाल है जो वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र all creatures great and small सपोर्ट कर रहे हैं। इस ब्लड डोनेशन कैंप में हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। रोटरी क्लब सेंट्रल फरीदाबाद की ओर से श्री नरेश वर्मा जी को मैं बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले HK बत्रा जी। अगला नाम है रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद, रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद हेरिटेज श्री। अगला नाम है रोटरी। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी रोटरी क्लब NCR गोडफर्स श्री नवदीप चावला जी व करण खंडूजर। संस्कृति श्री सुनील खंडूजा। और अगला नाम है रोटरी क्लब पर। और अब मैं बुलाना चाहूंगी लॉयंस क्लब। अगर तालियां बजा देंगे तो उतना ही पुण्य का काम होगा। देहदान यानी ऑर्गन डोनेटर होगी कि इन्हें सम्मानित किया जाए, क्योंकि ब्लड बैंक बनाना हो या फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो, ये हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा कार्य करते हैं। पुण्यतिथि पर उपस्थित शहर के गणमान्य व्यक्ति और जितने भी NGO से जुड़े हुए साथी और बड़ी बड़ी संस्थाएं जो फरीदाबाद के औद्योगिक जगत से जुड़े होने के साथ साथ समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, ऐसे सभी लोगों का, और डॉक्टर प्रशांत भल्ला, अमित भल्ला, हमारे आंटी सत्या भल्ला और जितने भी जो लोग हैं, सभी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर RS गांधी जी, हमारे MC वर्मा जी, क्योंकि आज अभी आप सबने देखा कि इतनी सारी NGO जो डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन से जुड़ी है, इसकी चेयरपर्सन तो हमारी आंटी सत्या भल्ला है, लेकिन इसके पीछे इन सब NGOs को जोड़कर ओपी भल्ला फाउंडेशन को इतना बड़ा रूप देने का जो काम किया, वो MC वर्मा जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद करेंगे। और यहाँ पर आज हमारे HK बत्रा साहब, देखिए सबने देखा 16 करोड़ रुपए का रोटरी ब्लड बैंक, बसरीजा जी और सब लोगों को मैं देखता हूँ, जितने भी जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उसमें लगे हुए हैं।
लेकिन मैंने बत्रा जी को इतनी मेहनत अपने बिजनेस में करते नहीं देखा जितना इस रोटरी ब्लड बैंक के लिए डोनेशन इकट्ठी करने में उनका योगदान है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। और यहाँ पर हमारे नवदीप चावला जी जो कि रोटरी ब्लड बैंक या सामाजिक कार्यों से, क्योंकि ये प्रोफेशन से फार्मा कंपनी चलाते हैं, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को मैंने एक बार बात की, मैंने कहा नवदीप जी उड़ीसा के अंदर कुछ मेडिसिन ठीक है जो आप रेफरेंस दे दो, कोई बात नहीं, हो गया काम। ये नहीं कि इनका डोमेन एक स्टेट या एक सिटी नहीं है, पैन इंडिया कहीं भी अगर चैरिटी के लिए मेडिसिन चाहिए तो डॉक्टर नवदीप चावला जो है सबसे आगे रहने वाले सकते हैं। और यहाँ पर हमारे ठक्कर साहब हैं, हमारे वीरवान शर्मा जी जो पूरे IMT के अंदर जितना भी जो काम हो उसे आगे बढ़ाने के लिए कभी भी बोला IMT में जो इंडस्ट्री है वीरवान शर्मा जी करते हैं, कोई बात नहीं, कहीं भी उसे यूज़ करना मेरी जिम्मेदारी अच्छे काम के लिए। हमारे विराज ढींगरा जी, गोसाई जी, अशोक ढींगरा जी, दिलीप वर्मा जी, महेश भांगा जी, वासुदेव जी, भारत वर्मा जी, प्रियंका बेंसी, हमारी पार्षद रमदीप प्रभाकर जी, अजय भूटानी जी, प्रेम बसरीजा जी, अपने नाम आपने सुना तो सभी का, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आज इस फाउंडेशन के साथ साथ ओपी भल्ला परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं, दिलीप वर्मा जी, तो मैं यहाँ पर सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जो डॉक्टर ओपी भल्ला, क्योंकि वैसे तो वो मेरे लिए फादरली फिगर थे, लेकिन मेरे दोस्ताना संबंध थे, मेरी दोस्ती भी थी। और कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा, हमारे जैन साहब भी यहाँ बैठे हुए भूखे, जैन साहब का नाम लेना, जैन साहब का बहुत बड़ा एम्पायर है, फैक्ट्री नहीं जाते, लेकिन अगर अच्छे काम के लिए कहीं बुला लोगे 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, जितना मर्जी जो मर्जी जिम्मेवारी लगा दो वो हो गया। कहते पूछना नहीं है मुझे, सिर्फ बताना है। तो इस तरीके के हमारे सजन जैन जी, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उनकी प्रजाति से मेरे दोस्ताना संबंध, वो मुझे आशीर्वाद भी देते थे और सलाह भी देते थे, और बड़ा हम हंसी मजाक भी करते थे। इस तरीके का उन्होंने सोच, क्योंकि जो डॉक्टर ओपी भल्ला जी का जिस तरीके का प्रोफेशन था, उससे ही इतना बड़ा फाउंडेशन, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाना उनके बिजनेस के नेचर से मिलता नहीं था। मैं कहता डॉक्टर क्या बातें कर रहे हो, क्या यूनिवर्सिटी, क्या काम, कहते तेरे को नहीं पता बेटा, आगे आगे देखना कितना बड़ा लोगों को सहायता का केंद्र ये बनेगा। और आज मुझे देखकर खुशी हो रही है कि प्रशांत और अमित, क्योंकि उनकी विरासत को अभी नई जनरेशन के अंदर, जब मुझे आज पता है अच्छे तरीके से सुबह 6 बजे फोन आया कि डॉक्टर ओपी भल्ला नहीं रहे, घर मतलब पहुंचा, बहुत ज़्यादा द्रवित था और परेशान, इतने बड़े एम्पायर में चिंता भी थी कौन संभालेगा, लेकिन अमित और प्रशांत ने जिस तरीके से इसे संभाला, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और डॉक्टर ओपी भल्ला आज ऊपर से बैठकर खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे कि मेरी सोच को, मेरे संस्कारों को कितना आगे ले जाने का काम इन दोनों बच्चों ने किया। और भगवान की ब्लेसिंग्स है कि आज हमारे जो परिवार के अंदर जो हमारी निशा और दीपिका दोनों जो बहुएं आई हैं, और हमारे दुर्गा परिवार और हमारे दूसरी जो फैमिलियाँ जिन्होंने संस्कारित करके हमारी बच्चियों को यहाँ पर भेजा, और हमारा परिवार जो एक सोच थी उसे एक वट वृक्ष का रूप देने का काम किया। और परिवार का हर व्यक्ति, आंटी आज सत्य भल्ला से लेके हर बहू, हर बच्चा किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ है, साथ साथ सामाजिक सेवाओं को भी आगे बढ़ाने का, कि बिजनेस किस तरीके का होना चाहिए, व्यापार किस तरीके का होना चाहिए। अगर वो किसी समाज के काम ना आए, समाज को आगे बढ़ाने का काम ना करे, तो मैं समझता हूँ वो व्यापार नहीं। अगर इसकी कोई सीख या कोई उदाहरण है तो ये ओपी भल्ला परिवार है। और यहाँ पर मैं आज, क्योंकि आज ऐसा दिन है कि 2 लोग जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आज मेरी माता जी की भी मुझे, मेरी माता जी से भी मेरे बड़े दोस्ताना संबंध भी थे। मेरी माँ थी, मुझे आशीर्वाद तो वो देती थी। डॉक्टर ओपी भल्ला जी की भी आज पुण्यतिथि है, तो मैं इस दिन को कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि मेरी माता जी का भी डॉक्टर ओपी भल्ला ऐसे शख्सियत मेरी ज़िंदगी में रहे हैं कि जिन्होंने मुझे बहुत शिक्षा दी है, बहुत आशीर्वाद देने का काम। तो मैं आज उनकी याद में जिस तरीके का काम किया गया, मित्रों, लोग अपने फादर्स को याद करने के बहुत तरीके, अपने पेरेंट्स को याद करने के बहुत तरीके अपनाते हैं, अलग अलग तरीके, लेकिन जिस तरीके से ये मैं पिछले 12 सालों से, क्योंकि हर वर्ष आना ही होता है पारिवारिक सदस्य होने के नाते, क्योंकि विपुल गोयल मंत्री के रूप में नहीं है, विपुल गोयल परिवार के रूप में समाज में। तो मुझे अच्छे तरीके से पता है, कल रात को मुख्यमंत्री जी ने बोला विपुल आप 2 बजे
कैबिनेट आ जाओ, मैंने कहा नहीं आज नहीं आ पाऊंगा, आज मैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ जिस तरीके से 1750 यूनिट का पिछली बार है, आज 2000 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का नाम और ब्लड डोनेशन, नाम लगता है ब्लड डोनेशन, लेकिन ये एक ऐसा काम है, ऐसी सेवा है जो मानव ही मानव के लिए कर सकता है। ये कोई इंडस्ट्री के अंदर नहीं बनती, एक व्यक्ति व्यक्ति को दे सकता है। और इतनी बड़ी प्रेरणा देना, आपने देखा कैसे कैसे लोग थे, मैं तो देखकर दंग रह गया। हमारे फरीदाबाद के अंदर 180 बार देने वाले, 170 बार ब्लड देने वाले, 72 बार ब्लड देने वाले, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको एक्नॉलेज करना, ये काम भी ओपी बल्ला फाउंडेशन कर रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है, मतलब आगे इसी शहर में रहते हैं। और यहाँ पर आज एक और बात, इस सबसे प्रेरणा लेकर मैं गांधी जी से पूछ भी रहा था, मैंने गांधी जी से ठीक तो है, कोई प्रेशर तो नहीं है। गांधी जी ने मेरे को कहा बिल्कुल जी मैं भी इस जो अच्छे काम में अपना सहयोग देना चाहता हूँ, ब्लड बैंक बन रहा है, मैं भी 25,11,000 रुपये अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। तो एक बार आर एस गांधी जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल भाई हैं, एडवोकेट है प्रोफेशन से, ये सारी चीज़ों को नाप तोल करके बात करते। तो मैंने अभी भी पूछा भाई मैं बोल दूँ मैं बात ठीक तो है, तो उन्होंने कहा नहीं बोल दो 25,11,000 रुपये मेरी तरफ से दे देना काम। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आज आर एस गांधी जी का। तो मैं आज यहाँ पर डॉक्टर ओपी बल्ला फाउंडेशन, मानव रचना यूनिवर्सिटी और यहाँ से जुड़े हुए चाहे BC हैं, संजय श्रीवास्तव, झा साहब, सभी से मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्ताना संबंध हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज यहाँ पर युवा साथियों का भी एक बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा एक जमघट है। लेकिन जैसे युवाओं से मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस दौर से आज हमारे युवा गुजर रहे हैं, आलोचना करना बड़ा ईजी काम है। किसी के लिए आरोप लगा देना सरकारें ये नहीं कर रही, आज सिस्टम ये नहीं कर रहा, समाज के अंदर ये नहीं हो रहा। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी और कह दिया कि सर ये काम ये नहीं कर रहा, ऐसा काम ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे युवा साथी ऐसे अच्छे संस्कारित यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आरोप न लगाकर उस समस्या का समाधान बनने का काम करें, उस और सोचेंगे तो समाज को एक बहुत बड़ा सहारा उन लोगों से मिलेगा। और जो सोच उनके प्रति, क्योंकि 2047 का जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो आप लोगों के दम पर ही नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। आप ही लोग इसके कार्यवाहक होंगे, आप ही लोग 2047 का विश्व गुरु भारत बनाने का काम करेंगे। तो इसलिए सभी चीज़ों में कोई भी एक्ट करें, कोई भी काम करें, लेकिन ऐसा काम जरूर करें कि आपके काम से दूसरे के चेहरे पर खुशी आए और समाज के अंदर भी कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर हो। मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने भी बिजनेस फैमिलीज, बिजनेस परिवार और बड़े बड़े लोग बैठे हैं, यहाँ से ये भी सीख लेकर जाएं कि हम अपना बिजनेस तो करें, हम अपना काम तो करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा योगदान जो करें जरूर करें कि समाज भी हमें याद करे कि समाज, आज हम समाज की ज़रूरत है, हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर, क्योंकि ये चैरिटी मेरा दिल का सब्जेक्ट है, मैं बहुत देर बोल सकता हूँ, बहुत घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आज यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर ओपी बल्ला जी ने जो सोच से इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, बच्चों ने उसे संस्कार, उनके संस्कारों को इसमें समावेश करके आज वट वृक्ष का रूप देने का काम किया। इसके लिए पूरी फैमिली को और मानव रचना इंस्टीट्यूशन, जितने भी जो लोग हैं, मैं देखता हूँ एक एक व्यक्ति, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 22 साल से, कोई 28 साल से, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में नवदीप जी आप भी बिजनेसमैन हैं, आज प्रोफेशनल्स को होल्डिंग करना, आज उनको रखे रखना, इकट्ठा करना कितना बड़ा चैलेंज है। कंपटीशन का टाइम है, दूसरे इंस्टीट्यूशन रोज नई नई ऑफर्स देते हैं, लेकिन ये रिटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है जो अमिताभ बच्चन के अंदर है। इसके लिए भी उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद। नया केलॉग्स चोकोस मम्मा प्लीज। ओके, पहले कुछ मल्टीग्रेन। प्लीज। मल्टीग्रेन। ओके डील। वाओ चोकोस, यही तो है मल्टीग्रेन। वो चॉकलेटी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और बिना मैदे वाला नया केलॉग्स मल्टीग्रेन चोकोस।